हेलो स्टूडेंट्स तो यूनिट डायमेंशन चैप्टर के एक छोटे से टॉपिक एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन को अभी हम लोग समझेंगे। स्टूडेंट सपोज कीजिए कि अगर आपको कोई मोबाइल खरीदना है तो आप किन किन चीज़ों को देखते हैं। आप देखते हैं कि उसका रैम कितने जीबी का है, कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, एक्सटर्नल मेमोरी कितने जीबी तक को सपोर्ट करता है, किस प्रोसेसर को यूज किया गया है और इस तरह के बहुत सारे फीचर्स को देखते हैं। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपको कोई थर्मामीटर खरीदना है। जैसे थर्मामीटर से क्या होता है कि हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, घर में किसी को फीवर हो जाता है, टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम कोई इंस्ट्रूमेंट को परचेज करते हैं। तो थर्मामीटर अगर आपको परचेज करना है तो आप क्या देखेंगे वहां पर? तो स्टूडेंट वहां पर आप देखेंगे उसका एक्यूरेसी और प्रेसिजन, और एक्यूरेसी और प्रेसिजन के आधार पर आप डिसाइड करेंगे भाई कि थर्मामीटर अच्छा है या नहीं, या कितना सही है। तो स्टूडेंट अब हम लोग समझते हैं एक एक करके कि एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन का क्या मतलब होता है। एक एग्जांपल से समझिए। सपोज कीजिए कि आपके पास 3 वेइंग मशीन है जिस पर कोई पर्सन खड़ा हो जाता है तो उसका वेट मेजर करता है। वहां पर एक ये मार्किंग किया हुआ रहता है, निडल होता है, और निडल का मूवमेंट से हम लोग देख लेते हैं कि भाई एक्चुअल में उसका कितना वेट है। ठीक है, तो कोई पर्सन जिसका एक्चुअल में वेट 60 किलोग्राम है, एक्चुअल या इसको ट्रू वैल्यू हम कहेंगे। ठीक है, अब 3 वेइंग मशीन है, वो पर्सन क्या करता है, एक एक करके तीनों वेइंग मशीन पे खड़ा होता है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए क्या क्या रिजल्ट आते हैं। जो मेजर वैल्यू जो हम लोग का आता है पहले वाले इंस्ट्रूमेंट पे, पहले वाले वेइंग मशीन पे जब ये खड़ा होता है तो इसमें जो डेटा जो शो करता है, जो रीड करता है, ये इसका वैल्यू आता है 30.6 किलोग्राम। दूसरे वाले वेइंग मशीन पे जब खड़ा होता है तो 59.2 किलोग्राम। क्लियर है। और तीसरे वाले वेइंग मशीन पे जब खड़ा होता है तो इसका वैल्यू आ जाता है 59.9 किलोग्राम। अब ध्यान दीजिए, एक्चुअल में इसका वेट था 60 किलोग्राम, अलग अलग 3 वैल्यू मिल गया। और जाहिर सा बात है सबसे अच्छा जो क्लोज जो वैल्यू मिला, सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी जिसमें था वो इस वाले इंस्ट्रूमेंट में था, क्योंकि ये जो डेटा जो रीड किया है ये एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू के सबसे नज़दीक है। 59.9 किलोग्राम, ये 60 किलोग्राम के सबसे नज़दीक है। पहले वाला देखिए ये 30.6 किलोग्राम, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत एब्सर्ड रिजल्ट दे दिया, मतलब इसका लगभग हाफ ये वैल्यू बता रहा है, बहुत ही गलत है। ठीक है, ये तो थोड़ा सा नज़दीक बताया 59.2, और ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट जो डाटा ये मेजर किया ये एक्चुअल वैल्यू के सबसे ज़्यादा नज़दीक था, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोजनेस था। तो हम कहेंगे कि ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, इसमें एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा है। तो एक्यूरेसी की बात करें तो ये पहला वाला जो इंस्ट्रूमेंट है या वेइंग मशीन जो है ये इनएक्यूरेट है, बिल्कुल गलत डेटा भाई शो करता है ये। ठीक है, दूसरा वाला में थोड़ा सा एक्यूरेसी है, इसलिए हम कहेंगे इसको लेस एक्यूरेट है। और तीसरे वाला जो वेइंग मशीन है ये हाईली एक्यूरेट है, हाई एक्यूरेसी, इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। क्लियर है। तो एक्यूरेसी को अगर हम लोगों को डिफाइन करना होगा तो क्या कहेंगे भाई, एक्यूरेसी का मतलब होता है कि वो जो डाटा जो मेजर करेगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, उसका वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के काफ़ी नज़दीक होगा। तो कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं डिफिनेशन ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स क्लोजनेस ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू टू द एक्चुअल या ट्रू वैल्यू। क्लियर है। द क्लोजर द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, जो मेजर वैल्यू है उसका वैल्यू ट्रू वैल्यू के जितना ज़्यादा नज़दीक होगा, जितना नज़दीक होगा, द हायर इज द एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो उस इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी उतना ज्यादा होगा। क्लियर है। अब प्रेसिजन को समझते हैं। अब इमेजिन कीजिए, सपोज कीजिए कि ये पर्सन क्या करता है, पहले बार तो मेजर किया इस वाले वेइंग मशीन पे तो वैल्यू इसका बताया था 30.6 किलोग्राम, ये फिर से उतरता है फिर चढ़ता है, तो दूसरे वाले में इसका वैल्यू बताया 14.8 किलोग्राम, फिर से उतर के फिर चढ़ता है तीसरे वाले में, इसका तीसरे टाइम में, थर्ड टाइम में सेम इंस्ट्रूमेंट थर्ड टाइम में जो वैल्यू रीड किया ये 68.7 किलोग्राम। सिमिलरली उसी तरह ये इस वाले वेइंग मशीन पर भी सेकेंड और थर्ड टाइम ये अपना वैल्यू मेजर करता है, इसमें ही मेजर करता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोगों को क्या रिजल्ट मिल रहा है। पहले वाला जो वेइंग मशीन है यहाँ पर अलग अलग, यही वेइंग मशीन जो है डेटा जो रीड किया अलग अलग टाइम पे, पहले वाले में 30.6 किलोग्राम, दूसरे वाले में 40.8 किलोग्राम और तीसरे वाले में 68.7 किलोग्राम। ध्यान दीजिए तीनों वैल्यू में बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंसेज है। ऐसा नहीं कि पहले वाले में 30.6 तो सेकेंड टाइम में 30.1 किलोग्राम, ऐसा नहीं है, बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो एक्यूरेसी का मतलब होता है कि एक ही इंस्ट्रूमेंट से अगर हम सेम वैल्यू को अलग अलग टाइम में मेजर करें सेम इंस्ट्रूमेंट से, तो जो हमको 3-4 डाटा जो मिलेगा, अगर 3 बार मेजर करेंगे तो 3 डाटा मिलेगा। तो अब देखें कि आपस में कितना क्लोजनेस है, आपस में कितना क्लोजनेस है, मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा वेरिएशन तो नहीं हो रहा है बार बार जो वैल्यू मेजर कर रहा है। अगर वेरिएशन कम है, आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजनेस है, तो कहेंगे बहुत ज़्यादा प्रेसाइज है। और अगर बार बार बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो कर रहा है, कभी 10 बता रहा है, कभी 50 बता रहा है, कभी 100 बता रहा है, तो हम कहेंगे कि भाई प्रेसाइज नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंसेज है, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम कहेंगे कि नॉट प्रेसाइज, ये इंस्ट्रूमेंट प्रेसाइज नहीं है। अगर यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो देखिए ये जो वैल्यू रीड किया है अलग अलग टाइम में, 59.2 किलोग्राम, 58.9, हाँ थोड़ा सा क्लोजनेस है, 59.7 थोड़ा थोड़ा क्लोजनेस है, तो इसको हम कहेंगे कि लेस प्रेसाइज
प्रिसाइज है, थोड़ा सा प्रिसीजन है इसमें। और इस वाले इंस्ट्रूमेंट में जब ये अलग अलग टाइम में मेजर किया तो ध्यान दीजिए, पहले वाले टाइम में ये जो डेटा शो किया 59.9 किलोग्राम, दूसरे वाले में 60.0 किलोग्राम, 60.1। ध्यान दीजिए कि बहुत बहुत कम डिफरेंसेज है। मतलब हमेशा ये जो डेटा जो मेजर करता है, बार बार आप उस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कीजिए तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। तो ये हाईली प्रिसाइज है, बहुत ज़्यादा इसमें प्रिसीजन है। क्लियर है? तो प्रिसीजन का मतलब हो गया कि सेम इंस्ट्रूमेंट से अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू को मेजर करते हैं तो जो मेजर वैल्यू होता है उसमें कितना क्लोजनेस है। तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, प्रिसीजन मीन्स क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यूज अमॉन्ग देमसेल्व्स, आपस में कितना क्लोजनेस है। अ हाईली प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट मीन्स ऑल द मेजर्ड वैल्यूज बाय द इंस्ट्रूमेंट विल बी वेरी क्लोज टू ईच